आदेश। जय महाकाल। मेरे अघोर शक्ति परिवार के प्रिय शिष्यों, इस संसार में मनुष्य की आंखें केवल देखने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खींचने और किसी भी इंसान के अवचेतन मन को एक सेकंड में हिलाकर रख देने वाला सबसे अचूक तांत्रिक हथियार है। लोग अक्सर मुझसे बहुत ही अचंभित और अतृप्त मन से पूछते हैं, गुरुजी, जब हम किसी सिद्ध पुरुष या अघोरी की आंखों में देखते हैं तो हमारी आंखें स्वतः नीचे क्यों झुक जाती है? उनके चेहरे और आंखों में ऐसा कौन सा चुंबकीय खौफ और पावर होती है कि सामने वाला सम्मोहित हो जाता है? क्या कोई ऐसा गुप्त तांत्रिक विधान है जिससे एक साधारण इंसान भी अपनी आंखों के भीतर साक्षात ब्रह्मांड की उस महाशक्ति को भर सके? आंखों में ब्रह्मांड की शक्ति को भरना और अपनी दृष्टि को इतना फौलादी बना लेना कि तुम्हारे देखते ही सामने वाले का अहंकार भस्म हो जाए, इसे तंत्र शास्त्र में चक्षु विज्ञान या तीव्र ताटक साधना कहा जाता है। आज मैं तुम्हें आंखों की इस अदम्य शक्ति को जागृत करने का वो गुप्त अघोर नियम बताऊंगा, जिसे यदि तुमने 3 दिन भी कर लिया तो तुम्हारी आंखों का तेज 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। ध्यान सुनो, आज जो बता रहा हूं इस दृष्टि का विज्ञान पूरा आगे ही समझ आएगा, इसलिए ध्यान से लास्ट तक सुनना। सबसे पहली बात, बहुत गहराई समझो। तुम्हारी आंखें हर समय तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को बाहर की तरफ से फेंकती हैं, यानी धकेलती हैं, जिससे तुम्हारी शक्ति लगातार बर्बाद होती रहती है। जब तुम इस ऊर्जा के प्रवाह को उलट देते हो, यानी बाहर की बिखरी हुई जो तुम्हारी ऊर्जा होती है उसको अपनी आंखों के रास्ते खींचकर अपने आज्ञा चक्र पर जमा करने लगते हो, तब तुम्हारी आंखों में साक्षात ब्रह्मांड का तेज उतरने लगता है। तंत्रशास्त्र के अनुसार इसके लिए आधी रात के सन्नाटे में दीपक की सात्विक लौ पर या एक काले बिंदु पर बिना पलक झपकाए एकटक देखने का विधान है, जिसे हम त्राटक कहते हैं। जब तुम इस क्रिया को सिद्ध कर लेते हो तो तुम्हारी आंखों के आभामंडल में ऐसा प्रचंड चुंबकीय खिंचाव आता है कि तुम जिस भी व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात बोल दोगे, उसके मस्तिष्क की तरंगे तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगी। इसके प्रभाव से तुम्हारी थर्ड आई यानी दिव्य दृष्टि के द्वार खोलने लगते हैं। तुम्हें बंद आंखों से भी सामने बैठे इंसान के मन का कपट, उसका झूठ और उसके इरादे साफ साफ दिखाई देने लगेंगे। शत्रु तुम्हारे सम्मुख आते ही अपना रास्ता बदल लेगा, क्योंकि तुम्हारी आंखों का तेज उसके भीतर एक अनजाना खौफ पैदा कर देगा। यहां लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं, असली तरीका आगे ही समझ आता है। यहां साधक सबसे बड़ी भूल ये करते हैं कि वे त्राटक को इंटरनेट से पढ़कर कोई साधारण कसरत समझ लेते हैं और दिन के उजाले में या गलत तरीके से पलके रोककर अपनी आंखों की नसें सुझा लेते हैं। वे सोचते हैं कि यह तो बस एक खेल है। तंत्र का कड़ा नियम है, अग्नि और दृष्टि का गलत इस्तेमाल सीधे बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। जब तक तुम इसकी सही तैयारी और इसके गुप्त तांत्रिक बंधनों को नहीं समझोगे, तब तक तुम ब्रह्मांड की इस प्रचंड ऊर्जा को अपनी आंखों में कभी नहीं रोक पाओगे। तुम्हें इस महाशक्ति को संभालने के लिए अपनी पात्रता को मजबूत करना होगा। जब तुम्हारी आंखों में यह तेज उतरने लगे तो अपनी वाणी को बिल्कुल मौन कर लो और अपनी शक्ति का प्रदर्शन बंद कर दो। ये ऊर्जा तुम्हारे भीतर के सुपर ह्यूमन माइंडसेट को जन्म देती है, जो तुम्हें वासना और साधारण विकारों से ऊपर उठाकर समाज में एक सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्थापित कर देती है। इसे एक बहुत ही साधारण देसी उदाहरण समझो। जैसे तपती हुई दोपहरी में सूर्य की किरणें चारों तरफ बिखरी होती हैं, तो वे किसी खास कितनिकों को भी जला नहीं पाती। लेकिन अगर तुम उन बिखरी हुई किरणों के बीच में एक छोटा सा कांच का लेंस रख दो। हम लोगों ने बचपन में एक लेंस लिया था, जैसे खेल खेल में ऐसे करते थे और सूरज की किरणें पड़ते ही जल जाता था। मैंने तो खूब किया, आप में से भी बहुत से लोगों ने किया होगा। बचपन के दिन बहुत मजेदार थे। मैं तो अपने हाथ पे रखकर जला लेता था हाथ को। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि वो लेंस उन सारी किरणों को समेटकर एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है और देखते ही देखते वहां से साक्षात आग की लपटें बाहर निकलने लगती हैं, नीली नीली, एकदम लाल लाल, छोटी सी। देखो बेटा, तुम्हारी आंखें भी उसी तांत्रिक लेंस की तरीके से हैं। जब तुम त्राटक के माध्यम से ब्रह्मांड की बिखरी शक्तियों को इन आंखों की कोर पर केंद्रित कर देते हो तो तुम्हारी दृष्टि में वो आग पैदा हो जाती है जो पत्थरों को भी पिघला दे।
और अब ध्यान सुनना, ये सिर्फ शुरुआत है, असली गहराई आगे है। जो सच में सीखना चाहते हैं उनके लिए अगला चरण सिद्ध साधना प्लेलिस्ट केवल सदस्यों के लिए खुला है। निर्णय तुम्हारा है। आदेश। जय महाकाल।